चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सौभरी ऋषि थे। एक दिन वो बैठे थे, उन्होंने देखा दो मछली खेल रही है। देखो कौन सी वासना आ गई, उनको लगा हम भी विवाह कर लें, क्या अकेले पड़े, लोनलीनेस आ रही लाइफ में। अब वो गए मानधाता ऋषि के पास। उनके बहुत सुंदर सुंदर 50 कन्या थी। अब जब उनके पास गए, सुनिए, बोले विवाह करना है। अच्छा, ये भी बड़े बुड्ढे थे, वली पलित, झुर्रियों से चेहरा भरा हुआ था, और एजत कह ऐसा लिखा है, सर ऐसे से हिल रहा था, वाइब्रेटिंग मोड में था। इतने बुड्ढे थे। अब ये कैसे बोले कि हमारी लड़कियां सब एकदम जवान हैं, कहां से आपसे शादी करेंगे। एजत का ऐसा लिखा है। सुखदेव जी मजा ले लेते हैं। तो उनको लगे कि मना करेंगे तो श्राप वाप दे देंगे। कहें आप खुद ही चले जाइए, जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद करे ले लीजिएगा, शादी कर। या उनका अच्छा, तो हमको बेवकूफ समझते हो। तपस्या बहुत ज्यादा थी, संकल्प सिद्धि बहुत ज्यादा थी। तुरंत उन्होंने तपस्या से संकल्प सिद्धि किया और वो एक सुंदर शरीर आ गया। जैसे ही घर के अंदर गए, ये 50 के 50 दौड़ी इसके तरफ, बोले आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, व्हाट अ लाइफ विदाउट यू। और फिर वही सब डायलॉग जो सुनते हैं आप, ये बाल, ये आंख, नाक, ये सब। आपस में झगड़ा हो गया इन लोग का, ऐसा भी लिखा है। बोले नहीं, हमसे, उनका देखो झगड़ा मत करो, हम सबसे विवाह कर लेंगे। बोले रहेगा, महल बनवा लेंगे, उसमें क्या है। ये जो नदी किनारे रहते थे, महल वहल बन गया। जब अच्छे कर्म का संस्कार तो रहता ही है। एक दिन बैठे थे, कहे सुनो, वो संध्या करने वाला बर्तन ले आओ, जरा हवन कुंड रेडी कर देना। एक हंसी, दूसरी हंसी, तीसरी हंसी, 50 हंसी सुनाई पड़ी उनको। कहे क्या हुआ, कब संध्या करते हैं, कब हवन आपका, कब जब, कुछ नहीं करते आप तो हमसे हंस सकते हैं। उसी क्षण अहो इमं पश्य मे विनाशम तपस्विनः सच्चरित्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रच्चावितम ब्रह्मचिरम गम्यत। बोले हम कैसे गिर गए। छोटा सा गलत चिंतन आदमी को पता नहीं कहां से कहां ले जाएगा। बहुत मन के साथ साधक को सतर्क होकर रहना चाहिए। जो शुरू में फॉर ग्रांटेड लगता है, हल्का सा लगता है, वही एक बड़ी बात हो जाती है आगे चल के। त्रिशंकु की कथा आई, राजा सगर की कथा है, जिनके पुत्र घोड़ा खो गया था। तो इन लोग कपिल ऋषि के आश्रम गए और फिर इनका घोड़ा नहीं मिला। फिर कपिल ऋषि ने देख लिया, फिर वो जल गए, सुना है बचपन से ही। फिर भगीरथ जी ने तपस्या किया था। इनके पुत्र थे, क्या नाम था, नहीं, अंशुमान। अंशुमान के थे दिलीप, दिलीप के थे भगीरथ। अंशुमान और दिलीप दोनों फेल थे अपनी दृष्टि से। क्या धैर्य था, ये तपस्या करे। अभी भी गंगोत्री में भगीरथ शिला है। इन्होंने तपस्या किया। इतनी बड़ी बड़ी शक्ति छिपी है इस जगत में। तपस्या मतलब कोई बड़ी शक्ति को अपने अंदर या बाहर प्रकट करने का जो माध्यम है, उसको बोलते हैं तपस्या। गंगा जी आ गई, कि हमारा वेग लेगा कौन। बोले कौन ले सकता है। बोले शिव जी। सारा इस तरह का मुश्किल काम शिव जी करेंगे। शिव जी को फिर बुलाया उन्होंने, और शिव जी ऐसे आए, अरे इनके
जटा में गंगा जी आई, खो गई। जैसे हम लोग भूल गए कितने स्कंद में कौन सा टॉपिक रहता है। कि चौथे स्कंद में कितने चैप्टर थे, भूल गया वो सब। गंगा जी बेचारी खो गई, फिर अलकनंदा उन्होंने निकाला। ये सब भारत में ही है, हम लोग का सौभाग्य है। फिर इन्होंने पूछा गंगा जी ने कि कलयुग में लोग इतने पापी रहेंगे, सब स्नान करेंगे, सारा पाप हमको दे देंगे। भगीरथ जी ने बहुत सुंदर बात बोली, बोले ऐसी बात नहीं है, आपके तट पे बहुत साधु भी रहेंगे और वो स्नान करके आपको पुण्य देंगे। जिसके स्पर्श से ही पुण्य हो जाता है वो स्नान करेगा। साधव न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंती अगम ते अंग संगा तेषु आस्ते अगम। बोले वो सारा पाप तपोवन जी महाराज, गुरुदेव, शिवानंद महाराज और अभी भी बहुत से साधु हैं जो कि गंगा किनारे रहते हैं या नर्मदा किनारे रहते हैं। ये गंगा जी का महत्व है। क्या कहना उनका, जो लोग आप में सीधे स्नान करेंगे। इतने बड़े बड़े काम इन लोग ने किए और भगीरथ जी इस तरह से। अब इसके बाद भगवान राम की लीला आती है, जिसके बारे में हमने कल बोला था। समय बहुत अभाव है, भगवान राम की बहुत सुंदर सुंदर लीला इसमें लिखी है। क्या क्या है वो हम लोग ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। अब उसके बाद ये मत पूछेगा भगवान राम ने सीता जी को क्यों निकाल दिया। ये लोग हमसे पूछते हैं, राम जी से पूछो ना। बोले वो तो मिलेंगे नहीं, आप ही मिले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम ने सीता जी को क्यों निकाल दिया। सबसे पहले जानिए भगवान राम ईश्वर हैं। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली। उनको पता है कौन गलत है कौन सही। वो झक्की नहीं अपनी तरह, ये मूडी नहीं है। और सीता जी महाशक्ति हैं। वो कोई लाचार कोई स्त्री नहीं है छोटी मोटी। वो उन्हीं का नाम दुर्गा है, उन्हीं का नाम काली, उन्हीं का नाम सरस्वती है। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जब वो उनको ये वाल्मीकि रामायण में बहुत ज्यादा चरित्र है, वहां लिखा है सीता यहा चरितम महत। तो सीता जी के महान चरित्र को निकालने के लिए कि किसी स्त्री का सबसे बड़ा जो आभूषण है उसका चरित्र है। तो चूंकि उसने बोल दिया, एक धोबी ने बोल दिया अपनी पत्नी को, 2 दिन बाहर रह के आई थी, कहा हम वो राम नहीं है तुमको ले लेंगे। ऐसा लोग बोलते हैं ये घूम रहे थे, उनको लगा अच्छा ऐसी बात है तो हम उनका त्याग का चरित्र दिखाते हैं तुमको। तो उन्होंने सीता जी को कहा कि तुम जाओ वाल्मीकि जी के आश्रम में। 2 ऑप्शन था, अपनी दृष्टि से अब आ गए। जब तो सीता जी को रहने देते, तो ये बात चलती रहती। और जब सीता जी चली गई, उन्होंने अपने ऊपर लांछन लेके सीता जी की शुद्धि की स्थापना किया। और यहां पढ़िएगा कि जब वो सीता जी जाती हैं कहां पे, वाल्मीकि जी के आश्रम में, सबसे पहले राम जी की मूर्ति बनाती है। उनकी निष्ठा वैसे ही थी राम जी में। जो त्यागी होता है वही घर बनाता है। तो स्त्री में कितना त्याग, कितना बड़ा चरित्र चाहिए। समाज की जो आधारशिला है, बोलिए वो मां है। और अगर मां महान नहीं होगी, मां का चरित्र महान नहीं होगा, वर्किंग मदर, आई एम अ वर्किंग मदर, बाय वर्किंग मदर यू डोंट बिकम अ ग्रेट मदर। कितना ज्यादा त्याग था सीता जी का, उनके मन में रोष नहीं आया। उन्होंने लवकुश की तरह एक बालक
समाज को दिया। जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, इन्होंने घोड़ा पकड़ लिया भगवान राम का, सब हार गए इनसे। हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, उनको बांध लिया। तभी प्रश्न आया कि किसका पुत्र हो तुम, किसके पुत्र हो, तुम्हारी मां का नाम क्या है? राम जी बाद में आए। जब नाम बताया, हम बहुत संक्षेप करना चाह रहे हैं, और सीता जी के उज्जवल चरित्र को, त्यागी रूप को देखा। आज सीता जी को लोग, स्वामी विवेकानंद बोलते थे, एज लॉन्ग एज द नेम ऑफ सीता इज इन द इंडियन कैरेक्टर, इंडियन वुमेन, शी विल बी प्योरेस्ट ऑफ ऑल रेसेस। ये आधारशिला है हमारे समाज की। एक लीला थी। हम फिर से बोलेंगे, श्रद्धा मतलब जानते हैं क्या है? कोई चीज हमको अच्छी ठीक नहीं लग रही है, पता लगाने की क्या बात थी उसमें, श्रद्धा उसको बोलते हैं। उसको हम अपनी बुद्धि से ना देखें, जो हमारे नियम है उससे ना समझें उनको, कि राम जी ने बाली को क्यों मारा, ये को तुम नहीं तो तुमको मार देते, चुप रहो। ये प्रश्न मत करो ऊपर। ये सब प्रश्न मत करो। पूछो कि कुछ बात होगी जिसके कारण ऐसा किया होगा। मतलब इतना किसी ने छोड़ भी दिया, त्याग भी कर दिया, फिर भी राम जी के मन, जो उनकी राम जी के प्रति निष्ठा थी वैसे ही थी, उनकी शुद्धि वैसे ही थी, जबकि वो अग्नि परीक्षण दे चुकी थी, अग्नि में जा चुकी थी। वो उनकी पवित्रता पे कोई शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीता जी की त्याग की प्रतिष्ठा के लिए, पवित्रता की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने एक सीता जी के वनवास वाली लीला रची। वो चाहते तो धोबी का मुंह बंद करवा देते, उसके मन के अंदर संकल्प के रूप में वही ईश्वर बैठे हैं। हम उसको आदमी ना समझ लें कि हमारी तरह वो भी थे, मूडी थे, सनकी थे, झक्की थे, गुस्सा गए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कृष्ण मैं करके बात करते हैं हर जगह। बोले मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। अहम ब्रह्मास्मि गीता है, तत्त्वमसि योग वशिष्ठ, ये चरित्र था। अच्छा भाई, हम लोग प्रश्न करते हैं। और राम जी भी रोज वन में इनके आने के बाद रोज सीता जी को याद करते थे। ये सूर्य वंश था, 12 अध्याय सूर्य वंश पे है और 12 चंद्र वंश में। तो ब्रह्मा जी की आंख से अत्रि आए, वो हो गया चंद्रवंश में वसंत वाला। अत्रि के ब्रह्मा जी से अत्रि आए, अत्रि की आंख से चंद्रमा है, चंद्रमा और तारा से बुध है, बुध और इला से पुरुरवा है, पुरुरवा और उर्वशी से धीरे धीरे आगे चंद्रवंश बढ़ा। बोले नहीं समझे क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी की आंख से कौन आया? नहीं, ब्रह्मा जी से अत्रि आए, अत्रि की नेत्र से चंद्रमा है, चंद्रमा और तारा से बुध है, बुध और इला, इलाहाबाद नहीं, बुध और इला, बुध और इला से पुरुरवा है, पुरुरवा और उर्वशी से 6 पुत्र हुए, जन्नू आए, इस तरह से। और उसमें बाद में पूर्व, इन्हीं के वंश में एक जने हुए, उनका नाम था ययाति। पुरुरवा से ययाति आए, नहुष के पुत्र थे ययाति। बोले क्यों आप ययाति, इन्हीं के वंश में भगवान कृष्ण आने वाले भाई? ओ हाँ, बता दीजिए फिर। ययाति थे, बड़े बढ़िया राजा थे, लेकिन थोड़ा कमजोर थे एक एंगल से। आप समझ गए? उनके पास एक कमजोर नस थी, अभी हम सुना देंगे। तो एक उनके राज में, उनके एक क्या नाम था उसका, शुक्राचार्य की पुत्री थी, उसका नाम था देवयानी। और राजा वृषपर्वा की पुत्री थी, उनका नाम था शर्मिष्ठा।
बहुत शर्माती थी, ऐसा नहीं था, शर्मिष्ठा नाम था। बंगालीज में कभी नाम काफी शर्मिष्ठा रहता है। अच्छा अच्छा, तो वो शर्मिला है, ये शर्मिष्ठा है। तो ये जो शर्मिष्ठा थी, एक बार देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों नहाने के लिए गए। गलती से उस तरफ से राजा आ रहे थे, इन्होंने कपड़ा देवयानी ने शर्मिष्ठा का पहन लिया, इतनी सी बात थी। इट वॉज एन ईगो इशू, खूब झगड़ा हुआ दोनों में। जब दो स्त्रियां झगड़ती तो बाप रे बाप, जो गाली गलौज इन लोगों ने शुरू किया। उसने कपड़ा तो इसका छीन ही लिया, कुएं में ढकेल दिया बिना कपड़े के। किसने? शर्मिष्ठा ने देवयानी में ढकेल दिया। अब राजा ययाति आ रहे थे, उन्होंने देखा भाई बचाना चाहिए, अच्छा किया बचाया, अपना कपड़ा उपड़ा दे दिया जो अंग वस्त्र था। अब इसने बोला अब हाथ जब पकड़ी लिया तो क्यों छोड़ेंगे आप। देवयानी ने घर गई है, रो लगाना शुरू अपने पिताजी के पास, शुक्राचार्य जी। उनको राजा को लगा शाप वाप ना दे दे, बोले आप जो कहिए करेंगे। देवयानी ने कहा कि हम विवाह करेंगे इनके साथ, ययाति के साथ, बस एक शर्त है। क्या? शर्मिष्ठा हमारी नौकरानी रहे। इट वॉज ए वेरी बिग मिस्टेक, इट वॉज ए वेरी बिग टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बाय देवयानी। उस स्त्री को दूसरी सुंदर स्त्री नहीं रखना चाहिए आसपास। कोई ऐसी जो बिल्कुल देखने में अच्छा ना हो, उसको रखते तो ठीक था। लेकिन ये राजा की लड़की थी। अब ये इनके विवाह हो गया। अब पता लगा कि इसके भी गर्भ आ गया। किसके? शर्मिष्ठा के। अभी शुक्राचार्य की बात शिकायत, जैसे ना बच्ची शिकायत करती, फिर गई भाग भाग के, तो इन्होंने इसको श्राप दे दिया ययाति को, बोले जाओ वृद्ध हो जाओ। बहुत रोए गए, बोले अभी तो हमारी जवानी शुरू हुई है बस। अच्छा कोई और तुमको वापस कर दे अपने तुम्हारी वृद्धावस्था को लेके, तो ले जाओ। तो अपने पुत्र के पास गए, हाँ उसका नाम था यदु एक्सेट्रा। उन्होंने कहा डैड आर यू मैड? हम जवान अपने आपके वृद्धावस्था को हम ले लें? आपको शर्म नहीं लगती? आप भोग करें, हम लोग मरे यहां खांसते हुए। फिर इनका एक चौथा पुत्र था, उसका नाम था पुरु। वो बड़ी वृत्ति वाला था। उसने कहा जो पिता कहेंगे हमारे लिए आखिरी, हम ले लीजिए। ये पुरु ये पुरु से कुरुवंश हुआ, और यदु इनके जो बेटे थे उनसे यदुवंश हुआ, जिससे भगवान कृष्ण होंगे। अर्जुन इत्यादि पुरुवंश के थे और भगवान कृष्ण यदुवंश के थे। और यदु के पिता थे ययाति, ययाति के पिता थे नहुष, नहुष के पिता थे आयु, आयु के पिता थे पुररवा। अच्छा, पुररवा के पिता थे बुध। अच्छा हाँ, बुध के पिता थे चंद्रमा, चंद्रमा के पिता थे अत्रि, अत्रि के पिता थे ब्रह्मा जी। ओ माय गॉड। अब मामला सेटल हो गया। इन्होंने बहुत भोग किया। किसने? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। देवयानी थी, हाँ वो चली गई शर्मिष्ठा, लेकिन बुद्धिमानी से भोग करने लगे। बात जानते क्या लिखा उन्होंने बाद में? संतोष नहीं हो रहा है। भोग का नेचर होता है हमको दबा के रखता है। हमको दो, अभी पिलाओ हमको सिगरेट दो। अरे ले लिया तुमने, 2 बार ले लिया था, वृंदावन आके भी तुम स्मोक कर रहे हो। अरे लाओ, हम नहीं लेंगे, लाओ। हर भोगी के मन में ग्लानि बढ़ती जाती, और जब ग्लानि बढ़ी इनके मन में, तब उन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी का भी भोग हमको दे दो तो हमको संतोष नहीं होगा। I have come to a conclusion. What?
यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु मंगलम समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः। जब कोई व्यक्ति सबकी सुख चाहता है, किसी के प्रति अमंगल की भावना नहीं होती है, तभी सुखी रहेगा। और तृष्णा का कोई अंत नहीं है। हम एक दिन सब छोड़ देंगे, ऐसे नहीं आप छोड़ेंगे। आप स्टार्ट अभी से करिए। भोग करने का एक सबसे अच्छा फल है, ये जानना चाहिए, ये भोग करने योग्य नहीं था। बहुत अच्छा खा के और बहुत ज्यादा अच्छा कपड़ा पहन के और जो शॉपिंग मॉल में जाके 1 घंटा हम साड़ी खरीदे, वो पिंक वाली लाना, पिंक वाली, उसके नीचे नहीं यार, समझ नहीं, उसके नीचे और नीचे आओ और हाँ ये ले, हाँ ये हाँ हाँ कैसी है, उसने ऐसे लक्ष्य और भी है। हाँ सर, ये ऐसा हो गया कि देख नहीं पा रहे, ऊपर से डाल लें उधर। ये एक साड़ी के लिए कितना घंटा लगा? शॉपिंग करने गए थे ना, 12 बजे गए थे, कितना बजा वापस? 5। क्या क्या खरीदा? साड़ी की दुकान में 2 घंटे लग गए। अच्छा, कॉस्मेटिक की दुकान में 1 घंटे लग गए। बाद में कुछ और खरीदा, टायर्ड, 5 घंटे पानी की तरह बहा दिया। पहन लो साड़ी, पता ना कितना आनंद आ गया। लगा लो लिपस्टिक, बताओ कितना आनंद आ गया। खाने की दुकान में गए थे ना, बहुत भूख लगी थी। अच्छा, क्या हुआ फिर वहां पे? अरे 1 घंटा लगता है। हमने तो उससे बोला, उसने ऑर्डर लिया, हाँ मटर पनीर, आलू जीरा, अच्छा नान, सिंपल उड़द अरहर दाल, सैलेड, कुल्फी है, हाँ फलूदा दे दो, और रुमाली रोटी है ऐसे वाली, हाँ है, नान भी दे दो। अब वो बनाने में टाइम लगेगा भाई इसको। अब हम दूसरे को देख, और तो कुछ है नहीं, नमक है, उसी को चाटना शुरू करो। अरे सुनो, हम पहले ऑर्डर किया, उसको क्यों दे रहे? नहीं, उनका बना हुआ रखा था। क्या जी, हम आधे घंटे से बैठे हुए हैं, आ रहा है आपका। ये स्टार्टर भी दो, तो पापड़ वापड़ लाओ कुछ। आखिरी में वैसे आया, उसने रख दिया और बोला एंजॉय सर। अरे एंजॉय, आधे घंटे पौन घंटे लगा दिए खाना खाने, एंजॉय। फिर खाना खाए तो नहीं गया, सब तो खा लिया, कितना खाएं? सुनो, इसको पैक कर सकते हो? क्या हुआ? खट्टे निकाल, एसिडिटी लग रहा है थोड़ा सा। 4 बजे आए थे, 5:30 बज गया। ए भैया कितना हुआ? लेगा ना जैसा, वो भी प्लेट में लाता है बिल। हमें लगा कि डिश ला रहा है, बाद में सौंफ और एक बिल लाया, 3500। 3000 कहाँ से आया? लौटे घर में 6:30 बजे, 12 बजे के निकले। सुनो, एक केला खा लेते, एक सेब खा लेते, पेट भर जाता। केला सेब तो रास्ते में मिलता है, पैसा भी बच जाता, डोनेट कर देते, और कम से कम या तो मन तुम्हारा अच्छा रहता। छोटा सा कुछ ले लेते, मामला है। बॉइल्ड पोटैटो ले लेते, कुछ हल्का सा ले लेते, नमक वमक डाल लेते। इतना ताम झाम। साड़ी पहनोगे, यही साड़ी पहन के मरोगे क्या? हैं? यही नथनी पहन के मरोगे? ऐसी बात क्यों कर? क्यों 6 घंटा लगा दिया तुमने? भोगी हो तुम, साड़ी के भोगी हो।
नतनी की भोगी हो, खाने की भोगी हो गए, स्त्री की भोगी हो गए, पुरुष की भोगी हो गए, क्या मिला तुमको? ये शास्त्र डांटता है हमको। छह घंटा तुम जप नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए। सुनो, अगली बार हम नहीं जाएंगे इतना लंबा, हम कोई रेस्टोरेंट नहीं जाने वाले। जानने का ये फर्क आया ना, कामना की कोई अंत नहीं। इसने कहा, ययाति ने, हम अब जानते किसके साथ रहेंगे? हिरण के साथ रहेंगे, हम ध्यान करेंगे। वैराग हो गया। वैराग इज नॉट फिजिकल रिनंसिएशन, इट्स इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन ऑफ एब्सेंस ऑफ जॉय इन द वर्ल्ड। मुझे इसमें कुछ दम नहीं रही थी। अच्छा, पता नहीं, शांति से ध्यान किया। और ऐसा लिखा है, अंतिम समय में सर्वत्र संगम उत्सृज्य स्वप्न औप्यन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य, उन्होंने अपना मन कृष्ण में लगा दिया और भगवान के प्राप्त हो गए। ये याति का प्रसंग था। ऑल्स वेल दैट। इन्हीं के वंश में ग्रंथी देव करके थे, अरे बहुत बड़े राजा। 48 दिन तक भूखे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा राज्य का नहीं सामान खाया। आखिरी में एक प्लेट मिली, एक ब्राह्मण आया, उसने कहा हमको भेदो, हम भूख लगी, ब्राह्मण को दे दिया। क्योंकि उनको लगता था कि भगवान इसके अंदर। हम कभी भी किसी आदमी से बात मत करिएगा, उसके अंदर के भगवान से ही बात करिएगा, उसके अंदर के भगवान को ही खाना खिलाइएगा। थोड़ा सा बचा था, फिर शूद्र अतिथि आ गया, उसने कहा आप ले लो। फिर कुत्ते को लिए हुए एक और आ गया, तीसरा। थोड़ा सा पूड़ी बची थी, वो ले लिया। आखिरी में एक पानी बचा था, कोई और आ गया, चांडाल, और देने के बाद वो नमस्कार करते थे और बेहोश हो गए प्यास के मारे। आप भूखे, आपको पता है हमको खाना मिल जाएगा खाने के बाद, तो खिलाना आसान है। ये हो कि नहीं मिलेगा, तब खिलाना मुश्किल है। पहले अपना बचा लेते हैं लोग। और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश आए, बोले हम ही आ रहे थे। उनका सुनिए, हम आपसे वरदान मांगते हैं, हर आदमी के हृदय में हम बैठ जाए, उसका सुख वो भोगे, उसका दुख हम भोगे। और किसी ने नहीं मांगा ये। भगवान ने उसको बहुत आनंद दिया। जानते कौन सुखी है? जो दूसरे को दुख को लेने के लिए जाता है। आपके सपने में कितने लोगों का सपना पूरा होगा? और वह भगवान को प्राप्त हो गए और मन भगवान कृष्ण में लगा दिया। इस तरीके से आखिरी में उसी वंश में वसुदेव जी आए, शूरसेन, उसके बाद वसुदेव जी आए। और उन्हीं के वंश में जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कृष्ण अवतार लेने के लिए आने वाले हैं हम। और उन्होंने अवतार लिया, गोपियों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम किया। आखिरी में उन्होंने अपना शरीर सहित तो चले गए। परीक्षित का इतनी जल्दी क्या थी? ये क्या इतनी एक श्लोक में कदम कर दिया आपने? अभी तो बाकी हमारे 2 दिन बाकी हैं। राजोवाच कथितो वंश विस्तारः भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमद्भुतम। बोले आप हमको भगवान कृष्ण का चरित्र बताइए, जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। ऐसा सुनते हैं, हमारे जो पितामह थे बड़े उनके भक्त थे। कैसे उनका जन्म हुआ था, कैसे वो चलते थे, उनके बारे में बताइए। ऐसा बोलते हैं। पूरे 9 स्कंद, 10वें स्कंद की तैयारी थी। और अब हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। आप मन को खूब तैयार करके आइएगा।
एक ही तैयारी है, कहीं तो बोल दें। जब आप सुनिएगा, बस सुनते समय ही आप इतना मानिएगा, ये हमारे भगवान की बात है, उनसे ज़्यादा हमारा और कोई नहीं है। परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया कि आप भगवान कृष्ण के बारे में बोलिए। सुखदेव जी ने बोला कि तुम जरा पानी पियाओ। 13वें श्लोक में बात आती है, नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तो उदम अपि बाधते। जिस प्यास के कारण हमने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, 7 दिन पहले की बात है, आज हमें भूख प्यास बाधित नहीं कर रही है। पिपंतम तत् मुखाम्बोज अच्युत हरि कथामृतम। आपकी कथा को सुनने में हमारी प्यास उसी से बुझती है। और सुखदेव जी ने जब ये सुना तो सुखदेव जी ने बोला कि भाई गजब है, वासुदेव कथायाम देश यज जाता नैष्टिकी रहती। तुम्हारा तो बड़ा प्रेम है कथा में, ये बड़ा भाग्य है कि किसी का सत्संग में या किसी का भगवान की कथा सुनने में समय बीतता हो और उसको अच्छा लगता हो, क्योंकि ये हमारे मन में कृष्ण इच्छा को, राम इच्छा को बढ़ा देती है। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि कितने सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा ये प्रश्न आया। आपको पता है, सुनने में हमें लगता है कि जब इत्यादि से ज़्यादा मन लग जाता है। अगर आप में श्रद्धा हो, वक्ता में बल हो और शास्त्र में सम्मति हो, बढ़ा दें आवाज। अगर हमारे मन में श्रद्धा हो, ठीक है, अब मन में श्रद्धा हो, वक्ता में बल हो, शास्त्र में संगति हो, तो आपको मन लगाना नहीं पड़ता। अगर हम आपसे बोलें 3 घंटे जप करिए तो बहुत मुश्किल है। और जब कर भी लेंगे तो मज़ा नहीं आता, बोले पूरा हुआ। लेकिन कथा एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि हमारा मन खिंच जाता है। रूबी कृष्ण कथा बताइए। हम लोग अब प्रवेश करते हैं, विस्लिंग कम कर दें थोड़ी सी। ऐसा होता है कि पृथ्वी पे ज़्यादा ही असुर हो गए। अवतार का सिद्धांत समझ लेना चाहिए। किसी भक्त का तीव्र संकल्प, जो कि ईश्वर को किसी संबंधी के रूप में देखना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, किसी भक्त का तीव्र संकल्प ईश्वर को संबंधी के रूप में देखना चाहता है, प्लस उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने कुछ विहित तप सहा। 2 बात, प्लस दीर्घ काल के लिए उसने ईश्वर इच्छा की आँख के सामने संबंधी के रूप में देखने की वृत्ति को प्रबल किया। 3 बात बोला हमने। तीव्र संकल्प, बोले ऐसी भी इच्छा होती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? बहुत इच्छा हो सकती है। तीव्र इच्छा
दूसरा क्या था? हाँ, उसके लिए उन्होंने किया कुछ, इच्छा का अनुष्ठान के रूप में किया। और तीसरी बात थी, दीर्घ काल तक किया। तो वो जो निर्गुण निराकार ईश्वर था वो सगुण निराकार ईश्वर बना, और उसके कारण उसके मन में भक्त के सामने आने की इच्छा हो गई। ये जो इच्छा पूर्णी करने की ईश्वर में इच्छा है, आंख के सामने आके, यही अवतार का सिद्धांत है। द्रौपदी के सामने भगवान आए, शबरी के सामने आए, विदुर के सामने आए। इंद्रिय गोचर माया से अजोपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। भगवान एक रूप में बनते हैं। एक तो ये कारण बोला, रामायण में कैसे बोला? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना सो धरि देह चरित कृत नाना सो केवल भगतन हित लागी। बस भगवान आता है क्योंकि हमारी आंख के सामने आने की एक ये भी जरूरत है हमारी। भगवान राम ऐसा बोलते हैं, दंडकारण्य में जा रहे थे तो ढेर सारे ऋषि थे, वो हवन कर रहे थे। भगवान राम को रूप देखा उन्होंने, सुंदर स्वरूप था, सब फेंक दिया अपनी सुरवा विद्या, भागे उनके पास। भगवान ने कहा क्या है? बोले हम आपकी दिन रात सेवा करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा ये तो कांता भाव है, ये अभी नहीं, हम तो धर्म स्थापना के लिए आए हैं, तो हम जब अगला अवतार लेंगे उसमें हम आपकी इस इच्छा को पूरी करेंगे। ऐसा सिस्टम है कि आपकी बड़ी इच्छा को पूरी किया जा सकता है। इसी वृंदावन में जिसमें हम लोग विराजमान हैं, जोधपुर में ये शब्द बोलते हैं ना, विराजमान, विराजी आइए, विराजिए, आइए पधारिए, जाने को ही पधारना बोलते हैं। एक बार हम कहीं बोले ऐसे धार जाइए, हाँ तो फिर सब आइए पधारिए, वो जा रहे हैं ना, बोले पधारिए, ये नहीं बोलेंगे जाइए आप। बड़ी अच्छी भाषा है। जिसमें हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, यहीं रस खान आए थे। जो बिहारी जी जिनका आप रोज दर्शन करते हैं, एक निधिवन है। बोले कब जाएं हम, बाद में सोचेंगे। निधिवन में वो वहाँ पे ये बिहारी जी की मूर्ति मिली थी। अगर आप अंदर जाइए, वहाँ लिखा है बिहारी जी का प्रकटीकरण स्थान है। राधा जी भी मिली थी। वो तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इनकी सेवा नहीं कर सकते। क्यों मिली उनकी मूर्ति? जब रसखान आए, यहाँ एक रसखान गोकुल में रसखान जी की समाधि है, और जब रसखान जी आए, उनकी एक ही इच्छा थी कि हम भगवान को गाय चराते हुए देखें। प्रेम बड़ी अजब सी चीज है, भगवान से भी प्रेम होता है। और भगवान को उन्होंने एक दिन देखा उसी रास्ते पे। ये कृष्ण के दर्शन की जगह है।
भागवत में लिखा है यत्र वृंदावनम यत्र भक्ति नित्यति। भगवान आँख के सामने आते हैं, भगवान खाना खाते हैं, भगवान बात करते हैं, भगवान रोते हैं, हंसते हैं, भगवान दौड़ते हैं। ये तो व्यष्टि के लिए ईश्वर आया, किसी विशेष के लिए। समष्टि में कुछ ऐसा हो गया कि बहुत पाप बढ़ गया, तो आपके घर में आपने देखा, जो घर आपने बनाया है वहाँ लोग गलत सलत कर रहे हैं, तो आप अवतार लेते हैं। आपको लगता नहीं, हम जाते हैं बच्चों को ठीक करते हैं थोड़ा। मान लीजिए 2 3 4 बच्चे हैं, थोड़ा बहुत नोक झोंक कर रहे हैं तो आप दूर से सुनते रहते हैं, ठीक है झगड़ा हो रहा है, मारना पीटना शुरू कर दिया। अब बड़ा जो है छोटे को मार रहा है चटाचट, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, और आप खाना बना रहे हैं किचन में, तो आपका अवतार होगा कमरे में। संभवामी युगे युगे। तुम मार रहे हो उसको, हटो छोड़ो उसको, फिर आप किसी तरह उसको अलग करेंगे। जिसने सृष्टि बनाई उसने देखा कि अव्यवस्था है यहाँ पे, जरासंध है, उसने इतने ढेर सारे राजा को बंदी बना लिया, कंस ने इतने ढेर सारे राजा को बंदी बना लिया। जो ईश्वर है उसको आना पड़ेगा। तो 2 कारण हुआ, समष्टि व्यष्टि, लेकिन बड़ा कारण व्यष्टि है, समष्टि नहीं। क्योंकि समष्टि तो भगवान दूर से ही रिमोट कंट्रोल से ही कर सकते हैं, लेकिन देवकी के पुत्र नहीं बन सकता कोई, और यशोदा के पुत्र नहीं कोई बन सकते। इसको हटा सकते हैं कि ये क्यों रखा है यहाँ पे, ये जो फ्लिकर करता है ना, कभी नहीं रखना, इसको कहीं और उधर रख दो, भगवान के पास। गर्म हो गई है, गर्म होगा। अरे भाई कोई और आओ, वो उधर भगवान के पास। समष्टि की इच्छा है, व्यष्टि की इच्छा है। भगवान अवतार लेते हैं। हाँ, अच्छा एक बात बोलिए, जब आप प्रार्थना करते हैं वो सुनने वाले बनते हैं ना। चाइनीज प्रार्थना चाइनीज में करता होगा, और जो इंग्लिश मैन है वो अंग्रेजी में प्रार्थना करता होगा, और तमिल तमिल में प्रार्थना। भगवान उसकी भाषा में ही जवाब देते हैं, वो अवतार लेते हैं, वो हमारे श्रोता बन जाते हैं। समष्टि के सामने भी ईश्वर आता है, व्यष्टि के सामने भी ईश्वर आता है। आज समष्टि में बहुत अधर्म बढ़ गया। जब अधर्म बढ़ गया, बोलते हैं पृथ्वी गाय के रूप में आ गई। पृथ्वी माँ है, किसी भी रूप में आ जाए। बड़े बड़े देवता किसी रूप में आते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम आते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान को आह्वान किया, आइए आइए आइए। भगवान ने अंतःकरण में ब्रह्मा जी के गिरम समाधौ गगने समारिताम समीरिताम, उनके हृदय में ये बात डाली कि हम आ रहे हैं। भगवान अवतार लेते हैं, और उस अवतार लेने की अब जो कथा आएगी, ये भागवत का 10वां स्कंद हृदय है। बाकी पूरा स्कंद तो शरीर है, ये हृदय है, और इसमें बहुत अधिक रस है। लेकिन रस उसको मिलेगा जिसकी भगवान में ममता ज़्यादा होगी। इसका नाम निरोध है। निरोध मतलब होता है स्वशक्ति भी शयनम। इसमें मन जिसमें डूब जाएगा। लीला का मतलब होता है लयनम लाती इति लीला, जो मन को लीन कर देगा। चला जाए, अवतार करवा दिया जाए। हाँ हाँ करवा दीजिए किसी तरह।
अगर प्यासे नहीं हो तो क्यों अवतार करवाए, रहने देते हैं। फिर 10वां स्कंद हम लोग स्किप कर देते हैं, 11वें में आ जाते हैं सीधे, जल्दी भी हो जाएगा। अब भाई एक बात बताइए, कोई आपको नहीं चाहता तो आप थोड़ी न जाते उसके यहाँ। जब हम लोग चाहेंगे नहीं तो भगवान क्यों आएंगे? तो थोड़ा सा मन को प्यासा रखिए उनका। भगवान यही है, यही वो प्रकट होंगे। देवकी का विवाह हुआ, सुना है, बचपन से सुनते आए हैं। कहाँ पे? मथुरा में। और वहाँ पे कंस ने चलाना शुरू किया। कंस ने हटा दिया, बोले कि हम चलाएंगे आज रथ। अच्छा, अब देवता लोग से रहा नहीं गया, बोले कंस अच्छा बन जाएगा तो डिले होगा, कुछ ना कुछ करना है। तो बोलते हैं अस्याह त्वाम अष्टमो गर्भ हंता याम वह से अबुधा। हे मूर्ख, इसकी 8वीं गर्भ तुमको मारेगी। बेटा बेटी नहीं बोला कुछ, इसीलिए उसने देवी को भी मारना शुरू कर दिया। अगर बेटा बोल देते ना तो क्लियर रहता, लेकिन इन्होंने काफी एम्बिगुअस वर्ड यूज किया, काफी। स्याह त्वाम अष्टमो गर्भ। अब उस सुन के खल के प्रीति यथा थिर नहीं। अब उन्होंने निकाला तलवार, कंस ने मारना शुरू किया, पकड़ा उसका बाल, बेचारी। किसका? देवकी जी का। अब युद्ध इन्होंने रोका, वसुदेव जी ने बहुत समझाया पहले, उसने कहा नहीं। अच्छा, पता नहीं अगर उसने मान लिया था कि मारना तो नहीं मानना चाहिए था, क्यों होना ही है। उसने आकाशवाणी को माना कि नहीं माना? अगर माना होता तब क्यों मारता? तो होना ही था। अगर आकाशवाणी को ही मान लिया होता तो नहीं मारता, और अगर नहीं मानता तो भी नहीं मारता। तो ये क्या था? कुछ क्रैक था लग रहा है, क्योंकि माना होता तब तो मरना ही है। तब फिर तब उसको पता था कि हम मार नहीं पाएंगे, कुछ बीच में विघ्न आ जाएगा। वो प्रारब्ध को भी ठीक से नहीं समझाता, और गलत उसने समझा तब भी उसको नहीं मारना चाहिए था। उसने सही मार के उसको मारना चाहा। अगर ये आकाशवाणी होती, अगर तुम नहीं मारोगे तब इसकी 8वीं संतान मारेगी, तब ठीक था मारना। लेकिन उसने ये नहीं सुना, उसने तो कि इसकी 8वीं मारेगी। जब उसने सही माना तब तो उसको पता होना चाहिए कि कैसे भी मार जाएगी, हम मार ही नहीं पाएंगे। और वही हुआ। एनीवे, वसुदेव जी ने बेचारे को बहुत समझाया, ये समझा नहीं। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, तुमको समस्या क्या है, एक एक बेटा होता जाएगा, हम तुमको देते जाएंगे। अब वसुदेव जी की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी। उन्होंने कहा ठीक है, सबकी बात नहीं बोले, वो बोल रहे हैं वो नहीं करेंगे। सो वसुदेव जी का सत्य बहुत प्रसिद्ध था उस समय। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसुषुवे चाष्टौ कन्याम चैवानुवत्सरम। इन्होंने पहला पुत्र इनका हुआ, उसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या नाम है? जैसे ही पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने देवकी के आगे हाथ फैला दिया। हम लोग तो भाग जाते, कौन अपना बच्चा देगा ऐसे। अब देवकी को देखिए, उसने दे दिया। इसीलिए शायद भगवान ने उनको चुना अपनी बाप बनाने के लिए। इन्होंने दे दिया। नारद जी के तो और डिले कर रहा है। नारद जी आए इसके पास, क्या भाई कंस, पेपर और पेन है क्या? बोले है।
एक गोला बनाया सर्कल, उसमें 8 पॉइंट बनाए, 1 2 3 4 8 पॉइंट। कहा फर्स्ट कौन है, 8th कौन है, इसमें पहला कौन है और 8वां कौन है। कंस की मैथमेटिक्स वीक थी तो उसने कहा कहाँ से, कहा मैं जो कहना था कह दिया, नारायण नारायण जा रहे हैं। समझ गया। तब उसको समझ में आया कि जो 8वां किस एंगल से होगा। तब उसने पहले नहीं मारा था। वास्तव में इनके बच्चों का प्रारब्ध था इस तरह से मारना, एक एक करके उन्होंने मार दिया सारा। जब बलराम जी आए, बलराम जी छठे 7वें, इनका गर्भ ट्रांसफर कर दिया गया रोहिणी जी में। देव माना माया ने कर दिया था। लोगों को लगा गर्भ गिर गया, ऐसा हुआ नहीं था। अब 8वें नंबर पे भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभेः। भगवान के मन में पहले वसुदेव जी गर्भवान हुए। ये उपनिषद में आता है ये सब कि स्त्री बाद में गर्भवती होती है, पहले पति गर्भवान होता है। जीव शरीर में, इनके जीव पुरुष के शरीर में आता है। तो वसुदेव के मन में भगवान आ गए। फिर देवकी के पास आए और देवकी एकदम चमकने लगी। सा देवकी सर्व जगन निवासा, जिसका नाम लेके हम लोग चमक जाते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए सब कितना चमक रहे हैं। जिसकी कथा सुन के मन तृप्त हो जाता है, वही आए इनके घर में। और कंस आया था मान देखने के लिए, राउंड पे था वो। कंस ने देखा हमारी बहन अलग ही दिख रही है आज, हो ना हो यही 8वां है। लेकिन उसके मन में बुद्धि आ गई कि मारना नहीं चाहिए भगवान के। लेकिन सोते जागते उठते बैठते उसका एक ही प्रश्न, बच्चा हुआ क्या। आसीना सम विशंस तिष्ठन भुंजाना, खा भी नहीं पाता था बेचारा ठीक से। सोते बिल्कुल नहीं पाता था। तो जब भगवान के घर में, इनके घर में आए, देवकी के घर में, हम बताओ अनंत ईश्वर कैसे किसी साधारण पंच महाभौतिक शरीर के अंदर वो आ गया है। ऐसा कैसे हो गया। यही बनना है। एक माता जी किसी के संत के पास गई, तो संत ने ऐसे एक दे दिया गोला पत्थर, बोले ये गुलमटोल है, इनका नाम है, इनको खिलाओ पिलाओ, रोज पानी पिलाओ। विश्वास में बड़ी दम होती है। वो रोज करे ऐसा। और गांव में सियार आ गया, सियार जकौल, और ये जो है डंडा लेकर रात भर पहरेदारी करे। 3 दिन सोई नहीं बेचारी। बोले सियार आके लेने जाए इसको। चौथे दिन भगवान विष्णु स्वयं आ गए। बोले तो हम प्रसन्न हो गए तुमसे। बोले हम नहीं जाएंगे। कहें क्यों। बोले इनको छोड़ कैसे जाएं। कहीं इनको भी ले चलो। कहीं अगर वहां सियार मिल गया तो। कहानी वहां नहीं होगा, बैकुंठ में। भगवान में बनने की बहुत क्षमता है, हमारे अंदर बनाने की क्षमता नहीं होती। उनमें खाने की बहुत क्षमता है, हमारे अंदर खिलाने की क्षमता नहीं होती। उनमें नाचने की बड़ी क्षमता है, हमारे अंदर नचाने की क्षमता नहीं होती। उनमें सजने की बड़ी क्षमता है, हमारे में सजाने की क्षमता नहीं होती। भगवान आ गए। चला जाए। केवल हिंदू धर्म में भगवान बनते हैं और किसी धर्म में बनते नहीं हैं। यहाँ भाई बन जाते हैं। अभी देखिएगा भाई बन जाएंगे।
बलराम जी ने कहा ये गलत बात है, हर बार हम पिछले रामावतार में छोटे भाई बने थे, इस बार हम बड़े भाई बनेंगे। हर बार तुम ही बड़े रहो, हम नहीं रहेंगे, हम इस बार हम बड़े रहेंगे। दोनों में मीटिंग हुई अवतार के पहले। बोले ऐसे नहीं, और इस बार हम जरा तुम बहुत सीधे थे रामावतार में, उससे बड़ी समस्या हुई। इस बार हम दादा तुमको तो बता के डांटेंगे भी, गड़बड़ करोगे तो। पहले अवतार हम लेंगे, फिर तुम आना बाद में। दोनों सेट कर लिया, अपना सेट कर लिया। भगवान बनते हैं। जब आप भोजन करवाएं, भगवान को प्रसाद लगाएं, 1 मिनट के लिए उनसे पूछ लीजिएगा अच्छा लगा। जब आप फूल चढ़ाएं, पूछ लीजिएगा अच्छा लगा। उनके हाँ नहीं को सुनने का प्रयास करें। नामदेव जी महाराष्ट्र में जो थे, पंढरपुर में, उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, उनके दादाजी पुजारी थे पंढरपुर के मंदिर में। एक दिन बाहर जा रहे थे, कहे सुनो नाम, आज तुम भोग लगाना, खिलाना भगवान को, प्रसाद चढ़ाना। सुबह सुबह 4 साल के थे, धोती पहन के चले गए, भगवान के सामने रख दिया। खाए नहीं भगवान, बोले खाओ ना, खाओ खाओ। अच्छा हम बाहर जा रहे हैं, बाहर चले गए, कमरे के छिप के देखे, खाए नहीं। दूध चढ़ाया था, 9 बज गया सुबह से, देखो यही भगवान को चाहिए। रोने लगे 12 बजे, 2 बज गया, चक्कू ले आए, बोले नहीं खाओ ना, तुम भूखे हो, हमारे दादाजी ने कहा खा लो, हम मार लेंगे अपने आप को। भगवान की आँख खिल गई ऐसे। गोद में बैठा ला, वो जो दूध था ना, उन्होंने पीना शुरू किया। इन्होंने चट से एक चाटा मारा भगवान को। भगवान ने कहा मारे क्यों, तो हम आए मार रहे हो? बोले हम भी तो भूखे हैं। वो पंढरपुर के एकमात्र संत थे, थाली मंदिर से खाली आते थे। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के तुम। ये जो बांके बिहारी मंदिर है ना, ये सुबह कभी नहीं खुलता, 6 बजे 9 बजे खुलते हैं। पता नहीं, पता है नहीं आपको? नहीं पता? हाँ 8:30। हाँ सुबह नहीं, मंदिर तो 5 बजे खुल जाना चाहिए था। 5 बजे नहीं खुलता ये। वृंदावन में एक बच्चा आया किसी महात्मा के पास, हम बस बोलते हैं, कहें भगवान का दर्शन करवा सकते हैं? कहे जाओ गाय चराओ, बड़ा दर्शन कराने आए। कहे सुनो इधर आओ, आधा किलो आटा दिया, कहे इसको चढ़ाना, भोग लगा के खा लेना, इसको भगवान को भोग लगाना फिर खाना। ये गया गाय चराने, इन्हें बनाया लिट्टी हाथ से ही, भगवान को बुलाया, बहुत बुलाया, और आखिरी में चीख चीख के रोने लगा, और भगवान आए। और जब भगवान आए, भगवान, सारे हिंदू भगवान की डाइट अच्छी है, इसके पास जो आधा किलो का आटा इसने बनाया सब खा लिया भगवान ने। गए भाई, राधा जी ने कहा क्या हुआ? बोले खाएंगे नहीं, हम खा के आए हैं। उसने बहुत प्यार से रो रो के खिलाया है। ये गया, बोले गुरुदेव कल 1 किलो दीजिएगा, हम कुछ नहीं खा पाए, सब खा लिया भगवान ने। बोले तुम ऐसे ही बोल रहे हो। अगले दिन राधा जी भी आ गई, दोनों ने खा लिया, 1 किलो खत्म हो गया। तीसरे दिन इसने कहा सुनिए गुरुदेव थोड़ा और दीजिएगा। अब उनके साथ 1-2 ग्वाल बाल भी आ गए।
4 दिन जब सारा 3 किलो आटा जब खत्म होने लगा, तब गुरु को लगा कुछ तो गड़बड़ है मामला। और पीछे पीछे जब ये गए और जब इसने बुलाया, कृष्ण आओ खाओ, कृष्ण आओ, हम नहीं खा सकते, गुरु ने हमको बोला है कि पहले पहले तुमको खिला, आओ जल्दी आओ, आओ 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 रोने लगे। बंसी धरा कन्हैया घनश्याम सुंदरा, गिरिधारी गोप बाला, वृंदावन बिहारा, गोविंद माधवा हरे, मधुसूदन मुरारी, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। गुरु की आंख खोला, वापस आया, ये कल से मत जाया करो, बिहारी जी के मंदिर में रहा करो। तब बिहारी जी सुबह खुलते थे 5 बजे। रात में पहरेदारी देखना, कोई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ना आए। अंदर से आवाज आई खट खट खट, इसने खोल दिया इसी मंदिर को। भगवान निकले, कहा हम रास्त करना है जमुना किनारे। गए, कहीं हम भी चल सकते हैं। जब भगवान नाचे तो कहीं उनकी उंगली, कहीं उनका चूड़ी गिर गई, कहीं अंगूठी गिरी, सब बिन लिया इसने। दूसरे दिन सुबह लोग आए, बोले बाकी बिहारी लाल की जय। बोले कोई बोले नहीं, सोए देर में, 4 बजे सोए, चुप, कोई बोलेगा नहीं। शयन हमने देर में करवाए। लोगों ने कहे तुमको यहाँ खड़ा किसने किया? बोले गुरु ने कर। तब कोई मंदिर वंदिर नहीं था ज्यादा यहाँ पे, ये सब नहीं बना था। फिर गुरु आए उनके, कहा कुछ तो बात है, ये लड़का ऐसा है, कहा कुछ प्रमाण है। तब उसने निकाला पोटली से टूटे टूटे आभूषण। फिर मूर्ति में जहां नहीं था वही भाग इसके पास था। उस दिन से ये निर्णय किया गया कि बिहारी जी कभी सुबह नहीं खोले जाएंगे। 9 बजे दर्शन होगा। बहुत सी हम बातें, हम क्या क्या बोले, हर मंदिर की अपनी कहानी है। भगवान आते हैं, आप बुलाएंगे तो आएंगे। देवकी और वसुदेव जी ने पिछले जन्म में कृष्णी और सुतपा के रूप में ब्रह्मा जी से बहुत आराधना किया, भगवान से आराधना किया। आगे आएगा ये, जानते क्या आराधना किया? कि आपकी तरह कोई बेटा मिल जाए। भगवान ने कहा हमारी तरह तो हम ही हैं, तो हम 3 बार आएंगे। और उसमें एक बार ये हुआ, भगवान आते हैं, भगवान बात करते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवान रोएंगे। अभी माँ यशोदा भगवान को रुला भी देती हैं एक बार, जरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोते हैं वो, हंसेंगे भी। सारी गोपियां आ गई बात आ जाती, भगवान आने के लिए तैयार है। और स्तुति किया पहले, ब्रह्मा जी शिव जी आए, इन्होंने स्तुति किया पहले। किसकी? देवकी जी के भगवान के अंदर गर्भ स्तुति हुई। इस पे प्रवचन होता है, गर्भ स्तुति अलग से एक स्तुति। सबसे आगे शिव जी ब्रह्मा जी थे, बाकी सब देवता थे, छोटा सा तो कारागृह था। इन्होंने स्तुति किया।
देवता से कहा चलो चलो तो हम आ रहे हैं। बोले नहीं, जिस सीक्वेंस से गए हैं उसी सीक्वेंस से निकलेंगे। दिष्ट्यामते कुक्षिगतः परः पुमान्। दिष्ट मतलब होता है ना संस्कृत में सौभाग्य। बोले बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो जगत पूरे भगवान में है वो आज भगवान आपके गर्भ में है। आप डरिए वरिए मत। सब ताला बंद था चारों तरफ, जेल में डाल दिया था ना नारद जी के आने के बाद, उसके पहले जेल में नहीं थी। वो जो सर्किल बनाया था उसके बाद ही ये सब हुआ। अब रात का समय था, भाद्रपद था, भादो मास, श्रावण के बाद आता है। श्रवण के बाद ही भद्रता आती है, श्रवण के बाद भद्रता आती है। आपने इतना श्रवण किया ना, भादो मास आया होगा, कृष्ण पक्ष था। भगवान राम तो शुक्ल पक्ष, यहां कृष्ण पक्ष का। क्यों समझ में नहीं आता कभी कभी, सोचते थे कि हम करें क्या, हम कहां जाएं, किससे बोले, क्या करें हम। कभी कभी कृष्ण पक्ष आता है, हम किससे कहें, क्या कहें, हम अकेले पड़ जाते हैं। भगवान अष्टमी तिथि थी। अष्टमी पता है ना, 8 बड़ा माया नंबर है ये। 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 7, 8 इंटू 3 24, 6, 8 इंटू 4 32, 5, 8 इंटू 5 कितना 4, 8 इंटू 6 फिर ये ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे नंबर है। बहुत परिवर्तन है, माया का नंबर है। भगवान राम का सीधा था, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18, 1 + 8 9, 9 इंटू 3 27, 2 + 7 9, 9 इंटू 4 36 9, 9 इंटू 5 45 9। तो 9 9 चल रहा है सारा। ये भगवान कृष्ण का ऐसे ऐसे चल रहा है, 8 7 6 5 4 इस तरह से चल रहा है। काफी ऊपर नीचे होने वाला इनके जीवन में। पैदा ही जेल में हुए। हम जयपुर गए तो हम कोई दिख नहीं रहा था। 4-5 महीने बाद हमने कहा कहाँ गए थे, बोले कृष्ण जन्मभूमि गए थे। हमने कहा मथुरा गए थे क्या, समझ गए, जेल गए थे। रेड वेट पड़ी थी घर में, इतना नाम दिया बढ़िया जेल का, बोले कृष्ण जन्मभूमि हुआ है। बेचारे जेल में भगवान पैदा होने वाले, इतने बड़े भगवान जेल में आ रहे हैं। देवती की बहुत प्यास थी कि भगवान आए हमारे पास। नंद बाबा पिछले जन्म में सोचते थे कभी भगवान आएंगे, हम कंधे पे बैठ के खिलाएंगे उनको। मधुमंगल इनका दोस्त था, अभी आएगा वो सोचा करता था भगवान हमारे दोस्त बनेंगे तो हम हाथ पकड़ के उनके साथ खूब खेलेंगे। कई गोपियां सोचती थी कि हम हमारे घर आएंगे, हम उनको खूब मक्खन खिलाएंगे। जो समष्टि का संकल्प था, आज सबका जन्म किसी का गोकुल में, किसी का मथुरा में समा गए। और वही भगवान सबकी इच्छा पूर्ति के लिए, जैसे आपने सोचा होगा ना वृंदावन आने का, या आपने सोचा था कि भागवत करेंगे सुनेंगे, भगवान कह रहे ठीक है हम तुम्हारी सब इच्छा पूरी करेंगे। हम लोग को सबसे बड़े से और सबसे अच्छे से प्यार करना चाहिए।
ये प्यारा ईश्वर होके आ रहा है। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो भगवान। किसका मन नहीं करता गोद में उठाने का बच्चे को? किसका मन नहीं करता कि हमको कोई अच्छे से समझे? तो किसका मन नहीं करता हमको सहारा दो? किसका मन नहीं करता हम कुछ सुंदर देखें? किसका मन नहीं करता कोई बलवान रहे हमारे साथ? जानते हम किससे प्रेम करना चाहते हैं? जो सब जगह हो, सब समय हो, सब में हो ना। मैंने सुबह नहीं प्रेम करेंगे, शाम को नहीं, सब समय हम प्रेम करना चाहते हैं। तो चौथी बात, जिससे प्रेम करें कमजोर रहे कि सबल रहे? बहुत बलवान रहे। पांचवी बात, हमसे कुछ छिपाए ना। छठी बात, अगले जन्म में भी मिले। सातवीं बात, जब हम दुखी हों हमको समझा दे, चुप कर दे। हम जब रोए हमको हंसा दे। आठवीं बात, हमारी गलती को जान के भी क्षमा कर दे। नवीं बात, सुंदर हो। 10वीं बात क्या है? हाँ, हमारे आसपास हमें ऐसा कुछ करे कि हमें काम करना ना पड़े, वो हमारा सारा काम कर दे। आप बताइए, जगत में 10 कंडीशन को पूरा करने वाला कोई नहीं हो सकता। सब समय को रहेगा नहीं। एक पति पत्नी से बहुत कुछ छिपाता है, पत्नी पति से बहुत कुछ छिपाती है। सब बताते तो कब से छूट जाता है। अगले जन्म में कौन मिलेगा? अच्छा है ना मिले। कौन इतना बलवान है कि हमको समझाएगा? हमको कोई नहीं समझा सकता। इतने आसान नहीं है। हमको कौन बदलेगा? हमारी, सच बोलो, हमारी आवश्यकता है किसको? एक ही ईश्वर है हमारी प्रेम की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। आज वही भगवान कृष्ण बन के आपके पास, आपकी गोद में आना चाहता है। आप अपनी गोद में नहीं लेंगे? वही भगवान आज मुस्कुराएगा ये देखने के लिए कि तुम भी तुम्हारे लिए मुस्कुरा रहे। वही भगवान आज आपको, आपका हाथ पकड़ने के लिए अपना छोटा सा हाथ ऐसे करेगा। आप थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए आप यशोदा बन जाइए, देवकी बन जाइए, वसुदेव बन जाइए, कोई ग्वाल बाल बन जाइएगा। चलें थोड़ी देर के लिए। हम पति हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन हैं, मामा हैं, चाचा हैं, घोड़ा है किसी के, भूल जाइए। किसके? जानते हैं भक्तों को क्या लगता है? उन्होंने हमारे लिए अवतार लिया। जो गीता का विद्यार्थी होता है ना, जानते क्या सोचता है? भगवान ने गीता हमारे लिए बोली थी, भागवत सप्ताह हमारे लिए, आपके लिए भगवान आ रहे हैं। उनका स्वागत करिए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ये वाजनमर्जन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनम्
निर्मलोड गणोदयम महीमंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा। प्रकृति सज गई, उनकी पत्नी है ना, इतना बोलते ना भगवान, भूमि आपो नलो वायु कारम इतियम में प्रकृति। काल आया, कहा सबने हमको बदनाम किया है, काल काल। देखो अब काल में ही भगवान आ रहे हैं, अष्टमी चाहिए इनको। पृथ्वी बहुत प्रसन्न थी, बोले मेरे पति हैं, मैं भूदेवी हूं। भगवान के चरण हमारे वक्षस्थल पे पड़ेंगे। वामन तो ब्रह्मचारी निकल गए, परशुराम ने ब्राह्मणों को दान दे दिया, रामचंद्र जी ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया। हम अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाए, अब इस अवतार में हम अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। इसलिए भगवान वृंदावन में नंगे पैरी चलते थे, इसलिए परिक्रमा भी नंगे पैरी करना होता है। ये नहीं कि आप बूट बूट पहन के परिक्रमा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस धूल का स्पर्श करना है 6 घंटे के लिए, जिसमें भगवान बहुत खेले थे। नदियों ने विचार किया, क्या विचार किया? नदियों ने कहा कि रामावतार में हम ठीक से मिल नहीं पाए उनसे। इस बार कालिंदी की वजह से, यहाँ कालिंदी हैं जमुना जी, उनकी नदियां निर्मल हो गई। अग्नि ने सोचा रामावतार में हम कभी स्पर्श नहीं किए, इस बार हम उनको स्पर्श करेंगे, भगवान अग्नि को मुंह में धारण करेंगे। वायु ने सोचा जब भगवान वृंदावन में लौटेंगे और उनके बहुत थके रहेंगे, पसीने की बूंद रहेगी, तो हम वायु से उनकी सेवा करेंगे। रामावतार ने मेरे बेटे ने सेवा किया था, कृष्णावतार में मैं स्वयं ही सेवा करूंगा। मन ने सोचा, योगी लोग हर समय मन को चित्त वृत्ति निरोध बोलते रहते हैं। वेदांती लोग मनोनाश पे तुले रहते हैं। नष्ट मानसोत्कृष्ट योगी ना, ये सब बोलते रहते हैं। अब हम मन से ही भगवान से प्रेम करेंगे। सारी प्रकृति सज गई भाई, जैसे आप सजे हैं थोड़ा बहुत, भगवान प्रकृति और सजी है। नाच गाना शुरू हो गया। ऐसा लिखा है रात में कमल खिल गए, ऐसा लिखा है। फूल की वर्षा होने लगी। 12 बजे रात सब लोग जाग गए। मंदम मंदम जलधरा, बादल जो है मंद मंद बोलने लगे। क्या सुनो, हमारे नाम से उनका नाम होगा, मेघश्यामा होगा। गरजने लगे। चले ऐसे भगवान आ रहे हैं, हम लोग के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं, हमको प्रेम देने आ रहे हैं। ये तो प्रेमा अवतार है ना, ये मर्यादा अवतार नहीं था। मनुष्य की मर्यादा बनाने के लिए भगवान कृष्ण नहीं आए, उसके लिए राम जी हैं। तो भगवान कृष्ण का आचरण बहुत आचरणीय मत मानिएगा। हर समय ईश्वरी लीला ज्यादा करते हैं। वो गोवर्धन उठा लेंगे, पूतना को मार देंगे, ईश्वरी लीला है इनकी ज्यादा, चिंतनी ज्यादा है। कुछ कुछ आचरणीय है, अधिक चिंतनीय है, और प्रेम वाली लीला ज्यादा है। अब देखिए आते हैं। निशीते तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्याम दिशेन्दुरिव पुष्कलः आविरासीद यथा प्राच्याम दिशेन्दुरिव पुष्कलः। शंख वंख तैयार है, जरा रेडी करिए। उस समय सबके जन्म बंधन को छुड़ाने वाले आज जन्म ले रहे हैं। घोर अंधकार था चारों तरफ, और उस समय भगवान, बाल भगवान कृष्ण
देवकी के गर्भ से बिना कपड़े के थे कि कपड़े के साथ? हैं? भाई भागवत में तो लिखा है कि पीतांबर पहने थे। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदारियुदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम महार्य वैदूर्य किरीट किंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचनंगद कंकणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। बोलिए देवकी नंदन भगवान कृष्ण की, वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण की आरती करें। हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुर्प्रायधामभिः देवः सदा गुंसि बृहति वित्तिष्ठस आत्वेघं वर्तते तमः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। भगवान का जन्म हुआ। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम बाले बाले कम यस्य ब्रह्मांडम यस्य। बड़ी बड़ी आंख थी, चतुर्भुजम, और जैसे ही आए वो उनकी चंचलता तुरंत आ गई, चारों तरफ देख रहे थे। सब लोग बोले राधा जी कहाँ हैं? देख रहे थे, हम तो आ गए। श्रीवत्स लक्ष्मण, श्रीवत्स का चिन्ह था। पीतांबर धारण किए हुए थे और शंख चक्र गदा पद्म सब लिए थे। जानते हैं क्या बोले? हम सबको अर्थ भी देंगे, काम भी देंगे, धर्म भी देंगे, मोक्ष भी देंगे। क्या चाहिए? हम आए ना तुम्हारे लिए। चमक रहे थे। यहाँ कौस्तुभ मणि थी लेकिन उसमें छेद नहीं था, करगनी थी लेकिन धागा नहीं था। जो भगवान के पास जाता है उसका बंधन भी चला जाता है और छिद्र भी चला जाता है। ऐसे ऐसे चारों तरफ देखे और उसके बाद वसुदेव ऐक्षत। इतना सुंदर जब बालक आया उनके हाथ में, उनको लगा क्या करना है। चारों तरफ देखा, हाँ, देवकी ने देखा। उन्होंने कहा सुनो, हम अभी कुछ दान नहीं दे पा रहे हैं, जब हम छूटेंगे तो 10,000 गाय का दान देंगे। पूरा जो अंधेरे में जो सूती ग्रह था, जो जेल था, जगमगा गया। सारा भय चला गया लोगों का। वसुदेव जी ने प्रणाम किया। इसीलिए इनका वो भाव नहीं आ पाता था आगे, क्योंकि उनको पता था कि ईश्वर है ये। देवकी ने प्रणाम किया, कहा कि हमें डर लग रहा है। भगवान का कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी हमें ऐसा लगता है कि हम लोग भगवान को देवकी से अभी नहीं ले जाते, कि वो आगे के समय में अगले 11 साल तक इनको नहीं देखेंगे, तो अभी उन्हीं के पास रहते थे। और हम लोग
ऐसा आप सोचिए कि आपके लिए भगवान आए और आपसे खूब प्रेम करेंगे, वो आपको खूब देंगे वो, और हमारा इस जन्म का संबंध नहीं उनसे, कई जन्म का हमारा संबंध है। ये तो एक पड़ाव है। हम उनके साथ आज नाचेंगे, गाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, बोलेंगे। चलिए हम लोग उत्सव मनाते हैं। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।